हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। सोडहार्ट चुपचाप ऊंची चट्टान की ओर चला गया। डूबते सूरज की ओर देखकर एक हल्की मुस्कान उसके होंठों पर थी। उसके पीछे खड़ा सोड चाइल्ड पूरे समय सतर्क आंखों से उसे देख रहा था। बहुत जल्द, सोडहार्ट ने जैसे खुद से कहा, वो अपनी इच्छा पूरी करेगा और ये दुनिया शांत हो जाएगी। सोड चाइल्ड की आंखें न हिलीं, न कोई प्रतिक्रिया दी। तुम्हारा नाम? सोडहार्ट ने पूछा। सोड चाइल्ड। गुरु ने रखा ये नाम? नहीं, उसकी आंखों में कठोरता थी। वो मेरे पिता हैं। सोडहार्ट ने हल्के से सिर झटका। मनुष्यों की यही आदत है, अपनी तलवार को बेटा बना लेते हैं। वो तुम्हें कैसे देखते हैं? सोड चाइल्ड की आवाज़ में दृढ़ता थी। जैसे उनका दिल। एक तलवार वहीं जाती है जहां दिल इशारा करता है। मैं उनकी तलवार हूँ। उनकी मर्जी ही मेरी चाल है। हम दोनों एक हैं। तो क्या वो तुम्हें भाई मानते हैं? सोडहार्ट ने पूछा। भाई नहीं, भाई कभी एक मन के नहीं होते, लेकिन हम हैं, सोड चाइल्ड बोला। सोडहार्ट हंसा। तुम्हारे पिता की तरह नहीं, जो फैंसी बातें करता है, बेटा कहता है। असल में पेरेंटहुड भी एक किस्म की गुलामी है। सुनना पड़े, झुकना पड़े। इंसानियत तो बस एक दिखावा है। सोड चाइल्ड ने उसकी बात को हवा में उड़ा दिया। तुम बस अपने गुरु की कॉपी हो, एक नकल। मेरे पिता हमें बेटा मानते हैं, लेकिन हमें कभी मजबूर नहीं करते। लो क्लैन हेड भी नहीं, चिलीन भी नहीं। मैं तलवार हूँ, लेकिन सोच मेरी अपनी है। अब बोलो, असली मालिक कौन? सोडहार्ट ने आकाश की ओर देखा। हेवनली डाउस में कोई भावना नहीं होती। वो अकेले हैं, निर्मल हैं। यही कारण है कि 10 प्राचीन सॉवरेन्स में सिर्फ एक स्वर्ग था, बाकी 9 लोग। उन्होंने अपनी राहें बांटी, लेकिन स्वर्ग सिर्फ एक था। हम भी वैसे ही हैं। वो मुस्कुराया। मेरे गुरु ने मुझे अपने जैसा नहीं बनाया, बल्कि मैं उस हेवनली डाओ की छाया हूँ जो खुद को दर्शाती है। मैं उसकी तलवार हूँ और वो मुझे दिखाता है कि शुद्धता किस ओर है। लेकिन इसका मेरे पिता से क्या लेना देना? सोड चाइल्ड ने गुस्से से पूछा। सब कुछ। ये दुनिया उन्हीं की मुट्ठी में है। हेवनली डाउस हो या इंसानियत, दिशा वही तय करता है। सब कुछ एक आदमी के हाथ में है। सोडहार्ट हंसा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज रात हम देखेंगे कैसे बदलती है ये दुनिया। सोड चाइल्ड की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। हूश। 8 में से 2 फ्रीक्स प्रकट हुए और झुककर बोले, सर, हो गया। सोड हार्ट ने उन्हें जाने का इशारा किया और सोड चाइल्ड से बोला, जानते हो ये कौन है? पहले मॉर्टल डोमेन के सबसे शक्तिशाली कल्टीवेटर्स थे, लेकिन जब उनकी शक्ति दीवार से टकराई तो उन्होंने उम्मीद खो दी। तभी मैंने उन्हें वादा दिया और वो झुक गए। एक बार कोई झुक जाए, फिर कभी सीधा नहीं हो सकता। सोड चाइल्ड चौंका। ये सब सेक्रेड वेपन से सीख चुके हैं? हाँ, सोड हार्ट ने ठंडी हंसी हंसी। जैसे जैसे समय बीता, सेक्रेड डोमेन कमज़ोर होता गया। अब सिर्फ मॉर्टल डोमेन से ही कोई योग्य निकल सकता है, लाखों सालों में एक। लेकिन फिर भी हाफ सॉवरेन से ऊपर नहीं जा सके, क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर से भरोसा खो दिया। सोड हार्ट ने नफरत से कहा। अब वो सिर्फ डर में जीते हैं। सॉवरेन बनने की आशा खुद ही बंद कर चुके हैं, क्योंकि किसी रास्ते पर सॉवरेन पहले से बैठा है तो कोई और नहीं बन सकता। सोड चाइल्ड चिल्लाया। सोड हार्ट ने सिर हिलाया। गलत। 10 पाथ्स टू हेवन सिर्फ प्रतीक हैं। अगर कोई नया रास्ता खोज ले तो वो भी सॉवरेन बन सकता है। एक बार पेट्रियार्क ब्लड डीमन ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाई थी, लेकिन जब से लोग उसकी कहानी सुनते हैं, सब ने मान लिया कि 10 रास्ते ही अंतिम हैं। वो झुका और मुस्कराया। अब बताओ, तुम्हारे अंदर है वो हिम्मत? सॉर्ड चाइल्ड? सॉर्ड चाइल्ड की आंखें लाल हो गईं। युद्ध की ज्वाला जल रही थी। सॉर्ड हार्ट फिर हंसा। पर शायद तुम्हें मौका ही न मिले। अगर तुम्हारा पिता हार गया, उसने उसके सिर पर हाथ रखा। चलो, देखते हैं उसके आखिरी कदम को, शायद आखिरी बार। हेवनली सॉवरेन्स कोर्टयार्ड में
माहौल सन्नाटा लिए था। हेवनली सॉवरेन अपनी कुर्सी पर बैठा था, शतरंज की बिसात पर टकटकी लगाए। चू चिंग चैंग बेचैनी से बार बार पोर्टल की ओर देख रही थी। तभी सोड हार्ट और सोड चाइल्ड वहां उतरे। सोड हार्ट ने झुककर कहा, सब तैयार है। हेवनली सॉवरेन ने कहा, उत्तम। उसकी नज़र सोड चाइल्ड पर गई। चू चिंग चैंग चौंकी। तुम यहाँ क्यों आए? ये बहुत खतरनाक है। पिता कहाँ हैं? सोड चाइल्ड ने पूछा। चू चिंग चैंग ने थक कर कहा, इमोशन सॉवरेन से मिलने गए हैं। वो दो सॉवरेन्स जैसे जन्मजात दुश्मन हैं। जुओफान शायद हेवनली सॉवरेन का प्रतिनिधित्व करता है। सोड चाइल्ड की आंखें चिंता में डूबी थीं। हम तभी जुओफान पोर्टल से बाहर निकला, थोड़ा थका लेकिन चेहरा शांत। सोड हार्ट और सोड चाइल्ड ने उसका स्वागत किया। हेवनली सॉवरेन ने उसे देखा और ताना मारा। मैंने कहा था ना। उस औरत ने सीधे दे दिया। जुओफान ने एक लंबी सांस ली। अब बताओ, मुझसे और क्या चाहिए तुम्हें? हेवनली सॉवरेन ने एक बार फिर कंधे उचकाए, मानो ये सब एक मामूली बात हो। उसने हवा में एक इशारा किया। एक और पोर्टल खुला। उसके दूसरी तरफ थे सेक्रेड माउंटेन्स। वहाँ उनके शिष्य और 6 माउंटेन लॉर्ड्स लेटे हुए थे, अचेत, बेहोश, हर एक। जुओफान की नज़र वहाँ के दृश्य पर पड़ी और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। आंखों में सवाल था। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए समझाया, तुम अब 9 सेरेनिटीज़ के उत्तराधिकारी हो। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट में तुमने सेंट रेल्म अर्ली तक पहुंच बना ली है। सॉवरेन रेल्म तक जाने के लिए बस शक्ति चाहिए। जो तुम्हारे पास बाकी है वो बस बिल्डअप। जुओफान का मुंह खुला रह गया। तुम चाहते हो कि मैं उन्हें सोख लूं? हेवनली सॉवरेन ने हंसते हुए सिर हिलाया। और नहीं तो क्या, मैंने ये सब यूं ही रोका था क्या? सेक्रेड माउंटेन्स के डिसाइपल्स सबसे शुद्ध रास्ते पर चलते हैं। उनकी फाउंडेशन पक्की है। उनको इस्तेमाल करोगे तो सबसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जुओफान की आंखों में गुस्से की चिंगारी थी। तुम चाहते हो कि मैं सॉवरेन बनूं, लेकिन क्यों? तुम्हारा खेल क्या है? हेवनली सॉवरेन की हंसी में अब एक तरह की सनक थी। मान लो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, उसने ठंडी हंसी में कहा। सिर्फ मैं ही नहीं, दूसरे सॉवरेन्स भी यही चाहते हैं, वरना इतने सारे सॉवरेन पाथ्स तुम में उड़ेलते क्यों? जुओफान की आवाज़ कांप रही थी। लेकिन उन सब का मकसद अलग है। हेवनली सॉवरेन की आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है प्यादे? ये युद्ध तुम्हारे जैसे मोहरों के लिए नहीं है। मैंने अब तक तुम्हें मटीरियल्स में डुबो दिया होता, लेकिन कहते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का। मैंने तो बहुत सब्र किया है। अब बताओ, करोगे या नहीं? जुओफान का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आसपास देखा, एक ठंडी सांस ली और फिर मुद्रा बनाया। काली ऊर्जा उसके शरीर से बहने लगी और फिर पूरा मैदान डूब गया उस अंधकार में। डिसाइपल्स, माउंटेन लॉर्ड्स, कोई हिला तक नहीं। काली लहर उनके जिस्म को धूल बना गई। उसके बाद वो ऊर्जा वापस जुओफेन में समा गई, उसे असीम शक्ति से भरते हुए। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराकर कहा, डर लग रहा है ना कि डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट तुम्हें भी निगल जाएगी, जैसे तुम्हारे डिसाइपल को, जैसे हर किसी को। पर घबराओ मत, ये सब कमज़ोर शरीर और कमज़ोर मन वालों के साथ होता है। तुमने तो सब इम्तिहान पास कर लिए हैं। अब करो कल्टीवेट, सॉवरेन बनो। साले, तू तो। जुओफान के होंठ कांपे। फिर बूम! एक जबरदस्त काली लहर निकली उसके शरीर से, ऐसी कि पूरा मैदान हिल गया। लाशें नहीं रहीं, सिर्फ राख। चू चिंग चंग पीछे हट गई, डर के मारे। हेवनली सॉवरेन ने एक ठंडी सांस ली। चलो, अब कुछ देर के लिए हेवनली डाउस को समझने बैठते हैं, जैसे पुरानी लड़ाइयों से पहले करते थे। भाई, उसकी आंखों में आकाशीय चमक दौड़ गई। जुओफान अब भी काले ऊर्जा के समुंदर में घिरा था, पर उसका मन अभी भी जागृत था। हेवनली सॉवरेन की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे कोई देवता स्वयं सत्य उद्घोषित कर रहा हो। जब ये सृष्टि अपने प्रारंभिक रूप में थी, तब आकाश और पृथ्वी स्वच्छ और शुद्ध थे।
हर वस्तु ईमानदार थी और जीवन ऊर्जा प्रबल थी। वह समय संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे उज्जवल समय था। वो टहलते हुए बोल रहा था। सूर्यास्त की रोशनी में उसकी परछाई लंबी होती जा रही थी। फिर आया मानवता का युग और सब कुछ विकृत हो गया। मनुष्यों के भीतर पनपने वाले दुष्ट भावों ने इस संसार की धर्मनिष्ठा को चुनौती दी। समझ लो, डेमोनिक पथ कभी भी इस संसार का हिस्सा नहीं था। यह तो मनुष्य के भीतर से उपजा। इसलिए यदि संसार को शुद्ध करना है तो पहले उस स्रोत को मिटाना होगा। जुओफान ने ध्यान की अवस्था में ही धीमे से कहा, तुम्हें ये मजाक नहीं लगता? मुझे डेमोनिक पथ मिटाने की बातें सुना रहे हो, जबकि मैं खुद उसी का हिस्सा हूँ। हेवनली सॉवरेन ने एक नरसंहार सी हंसी हंसी। इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि तुम उस पथ की पराकाष्ठा तक पहुँचे हो। तुमने मानव हृदय की घृणा और नीचता देखी है। मैं तुमसे ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, क्या तुम भी नहीं मानते कि ये घटिया मनुष्यता मरने के लायक है? जुओफान ने गहरी सांस ली। हाँ, इंसान विलक्षण रूप से नीच होते हैं, पर नो बट, हेवनली सॉवरेन गरजा। तुम इतने वर्षों से एक दैत्य की भांति यात्रा कर रहे हो, बस यही एक बहाना ढूंढने के लिए कि मानवता को क्यों ना मिटाया जाए। अब जबकि तुम सच्चे राक्षस बन चुके हो, जब तुमने हर रंग देखा है, फिर भी अगर तुम साथ नहीं दोगे तो इसका अर्थ है कि तुम अभी भी झूठी उम्मीद में जी रहे हो। मैं कब तुम्हारे विरुद्ध गया, और जा भी सकता था क्या? ये सब बकवास है। जुओफान का अंतर्मन चीख उठा। चू चिंग चेंग कांपती हुई, पर फिर भी साहस जुटाकर बोली, हाँ, इंसानों में बुराई है, पर अच्छाई और सम्मान भी है। तुम उन्हें कुछ बुराइयों के लिए पूरी तरह नकार नहीं सकते। सॉवरेन बनने से पहले तुम भी इंसान थे, है ना? हेवनली सॉवरेन की आंखों में खालीपन उतर आया। वो बुदबुदाया, मैं इंसान था, अब नहीं हूँ। मैंने हेवनली डाउस, शून्यता का पथ अपनाया है। मेरी सारी मानविक भावनाएं शून्य हो चुकी हैं। मैं अब दूत हूँ जो हेवनली डाउस का निर्णय धरती पर लागू करने आया है। वो मुस्कराया और चू चिंग चेंग को ऐसे देखा जैसे वो एक छोटी बच्ची हो जो किसी मृत विचार से लिपटी हो। रीप द वर्ल्ड वंस, ताकि यह फिर से शुद्ध बन सके। हम जुओफान की ऊर्जा और बढ़ गई। पूरा अस्तित्व जैसे फटने वाला हो, फिर थम गया। हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया। वेल डन। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सच में कमाल है। इतनी तेज कल्टीवेशन दुनिया में और कोई नहीं। तुम अब सेंट स्टेज मिड पर हो। लेकिन उसकी भौहें उठ गईं। ये क्या? तुम्हारा कल्टीवेशन वापस फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज फिफ्थ लेयर पर गिर गया। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ हाँ हाँ। जुओफान ने आंखें खोली और कहा, ये है ट्रू सेल्फ आर्ट। मैंने इसे मॉर्टल डोमेन के एक वृद्ध से सीखा था। जब कोई अपने मार्ग के शिखर पर पहुंचता है तो वह मूल में लौटता है। यही तो असली रास्ता है ना? हेवनली सॉवरेन एक पल को मौन रहा, फिर हमसा, कभी नहीं सुना हमने 10 सॉवरेन्स में से किसी ने ऐसा कुछ किया हो। हमारे कल्टीवेशन पथ चांद सूरज को छीनने, सितारों को रोकने और संसार को नष्ट करने जैसे हैं। ये ट्रू सेल्फ आर्ट बहुत साधारण है, जैसे किसी नौसिखिए के लिए बनाया गया हो। खैर, करते रहो। डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट सब निगलती है। ये साधारण मॉर्टल मेथड कोई फर्क नहीं डालेगा। जुओफान ने आंखें बंद कर ली, उसके व्यंग्य को अनदेखा करते हुए। हेवनली सॉवरेन बुदबुदाया, मिस चू कुछ सम्मान और अच्छाई की बात कर रही थी। हाँ, ये सब ढकोसला है। ये गुडनेस बस एक मुखौटा है, ताकि लोग दूसरों को दोषी ठहराकर खुद को बचा सकें। पर्जिंग ईविल, वैंक्विशिंग डीमंस, ये सब कुछ बहाना होता है, बस अपने विरोधियों को मिटाने का। इंसान बस मुख्य भूमिका पाने के लिए कोई भी पवित्र कारण बना लेते हैं। चू चिंग चेंग कांप उठी। वो इन कड़वे शब्दों को झुठला भी नहीं पा रही थी।
हेवनली सॉवरेन अब जुओफान की तरफ पलटा। तुम तो इन सबको मुझसे बेहतर जानते हो जुओफान। जब तुमने 8 एम्परर्स और सेक्रेड माउंटेन्स का सामना किया, तब तुमने सदाचार को अपना हथियार बनाया ताकि दूसरे तुम्हारे विरुद्ध एकजुट ना हो जाएं। यही कारण है कि तुमने डिमोनिक पाथ को वास्तव में समझा और अपनाया। पर हाँ, कुछ लोग, बहुत कम, लेकिन सचमुच फूलों की तरह पवित्र होते हैं। और अब क्या जुओफान उस एक फूल के कारण डगमगाएगा? क्या ट्रू सेल्फ आर्ट उसे एक नया रास्ता दिखाएगा, या क्या वह भी हेवनली सॉवरेन की तरह शून्यता बन जाएगा? जुओफान की देह एक बार फिर कांपी। उसकी शक्ति ने एक बार फिर उबाल मारा और वो सीधे लेट सेंट स्टेज की सीमाओं तक पहुंच गया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से उसकी कल्टीवेशन एक बार फिर गिरकर फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज के तीसरे लेयर तक पहुंच चुकी थी। हेवनली सॉवरेन ने उसे बड़ी देर तक घूरा। उसकी आंखों में कुछ विचित्र चमक थी। मैंने कभी नहीं कहा कि इस दुनिया में अच्छे और दयालु लोग नहीं होते, वो धीमे से बोला। लेकिन इंसानी दिल, वो सबसे बड़ा धोखा है। जब इंसान की दया इस दुनिया की गंदगी में समा जाती है, तो वही दया एक दिन राक्षसी बनकर बाहर निकलती है, घिनौनी, कलुषित और खुद से ही परायापन लिए। वो थोड़ा रुका, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, तू तो सबसे बेहतर जानता है जुओफान, इंसानी दिल से बड़ा कोई भी अस्थिर तत्व नहीं है। आज अगर वो फरिश्ता है, तो कल वही दानव बन जाता है। ये जो दया तू लोगों में देखता है, ये तो बस एक इंक्यूबेशन पीरियड है, एक डीमन बनने से पहले की खामोशी। समय के साथ सब बदलते हैं। हूँ, हवा में राख के कण तैर रहे थे। हजारों सेंट रियल्म कल्टीवेटर्स अब बस धूल बन चुके थे। कुछ गिने चुने ही बचे थे, वो भी अधमरे। जोफान की शक्ति चरम पर पहुंच गई थी। पीक सेंट स्टेज। हेवनली सॉवरेन की आंखें चमकीं, विशेषकर उसका दायां नेत्र, जिसमें अब 10 सुनहरी रिंग्स दिखाई दे रही थीं। छोटे भाई, ठीक वैसे ही जैसे पहले हुआ था। तुझे मुझसे कोई बात नहीं समझा सकते। इस बार भी मेरी मदद कर, ताकि मैं सुप्रीम स्टेज तक पहुंच सकूं, ताकि मैं इस गंदी दुनिया को मिटाकर उसे फिर से जन्म दे सकूं अपने नियमों से। बूम! अचानक आकाश फटा। हर किसी के ऊपर एक विशाल आंख प्रकट हुई। उसकी पुतली में 10 सुनहरी वलय, जैसे समय और सृष्टि खुद उसमें समा जाए। जुओफान कांप उठा। उसकी सांसें थमने लगीं। शरीर पर मानो हजारों टन वजन लद गया हो। उसकी हड्डियां चटकने लगीं। हेवनली सोवरेन, ये क्या कर रहे हो? जुओफान चीख उठा। हेवनली सॉवरेन ने एक ठंडी मुस्कान दी। तेरे भीतर जितने सॉवरेन पाथ्स छिपे हैं, अब उन्हें बाहर निकालने का वक्त आ गया है। डिवाइन आई ऑफ द वॉइड, 10th स्टेज, वॉइड केव। शू! आकाश की आंख और तेज चमकी। जुओफान के शरीर में खून खौल उठा। उसकी त्वचा लाल पड़ गई और जगह जगह से रक्त रिसने लगा। उसकी शक्ति, मानो किसी ने उसे जबरन खींच लिया हो, बाहर निकल रही थी। आह! एक चीख ने उसे होश में ला दिया। जुओफान ने अपने जबड़े भींचे और गर्दन घुमाई। चू चिंग चेंग भी उसी पीड़ा से जूझ रही थी। उसकी आंखें नम थीं, शरीर कांप रहा था और उसका भी कुछ अंदर से बाहर खींचा जा रहा था। रुक जाओ, हेवनली सॉवरेन, तुमने कहा था कि मैं करूँगा, तो फिर उसे क्यों तकलीफ दे रहे हो? हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। उसकी आंखों में सोने सी रोशनी थी। मैंने जो कहा वो निभाऊंगा। मिस चू को छोड़ा जाएगा, लेकिन पहले कुछ लेना ज़रूरी है। चू चिंगचंग के शरीर से एक प्रिज्म जैसी चमक निकली और आकाश की आंख में समा गई। जुओफान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो क्या था? 9 सेरेनिटीज का पाथ, जो तूने उसके भीतर छोड़ा था। हेवनली सॉवरेन ने शांत स्वर में उत्तर दिया। चू चिंगचंग जमीन पर गिर पड़ी, निढाल, पीली और बेहद कमज़ोर। जुओफान घबरा गया। हेवनली सॉवरेन ने जैसे दिलासा देने की कोशिश की। चिंता मत कर, मैंने उसकी जान नहीं ली। मुझे बस पाथ चाहिए था। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। लेकिन हाँ, जब मैं इस दुनिया को दोबारा रचूंगा, तब शायद वो ना बच पाए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन
सॉवरेन पाथ तो उस इंसान का होता है जिसने उसे चुना। क्या तुम्हें यह हक है उसे लेने का? हेवनली सॉवरेन ने ठहाका लगाया। वो नियम आम लोगों के लिए हैं। मैं हूँ हेवनली सॉवरेन। मेरी डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की 10th स्टेज वॉइड केव किसी भी चीज़ को खींच सकती है, यहाँ तक कि सॉवरेन पाथ को भी। जुओफान अब भी स्तब्ध था। हेवनली सॉवरेन ने उसकी हालत पर हंसते हुए कहा, अगर उसमें सॉवरेन जैसी ताकत होती तो शायद रोक पाती, लेकिन अभी वो बस इतनी ही है। वो आगे बढ़ा और आंखों में एक विकृत चमक लिए बोला, अब बारी है तुम्हारी मेरे छोटे भाई। हाँ हाँ हाँ। उस पागलपन भरी मुस्कान के साथ हेवनली सॉवरेन की आंखों के 10 गोल्डन हेलोज और भी तेजी से चमकने लगे। जुओफन ने महसूस किया जैसे उसकी आत्मा को किसी ने पकड़कर खींच लिया हो। उसका चीखना आसमान चीर गया और फिर एक इंद्रधनुषी चमक उसके शरीर से बाहर निकलकर आकाश में तैरती हुई उस विशाल आंख में समा गई। टायरेंट एम्परर का पाथ पूरा, हेवनली सॉवरेन ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, और जुओफान अब भी उस दर्द की तपिश में झुलस रहा था। एक के बाद एक सॉवरेन पाथ्स उसकी आत्मा से अलग हो रहे थे। चू चिंगचेंग, जो खुद भी बेहद कमजोर थी, उस पूरे दृश्य को कांपती आंखों से देख रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे जुओफान की चीख से हो रही थी। उसके रेंगते हुए होंठ कांप उठे। जुओफान। सोर्ड चाइल्ड हड़बड़ाया। वो कुछ करना चाहता था, लेकिन डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की शक्ति इतनी भारी थी कि वो जमीन से उठ भी न सका। आसवास के पिता हर एक इंद्रधनुषी चमक जुओफान से निकलकर उस आकाशी आंख में समा रही थी। उसका शरीर लहूलुहान हो गया था, हर जगह से खून बह रहा था। अंततः जब आखिरी ग्लो भी निकल गई, जुओफान इतना थक चुका था कि अब वो चीख तक नहीं सका। इमोशन सॉवरेन का आखिरी पात भी गया। हा हा हा। हेवनली सॉवरेन की हंसी आसमान चीर गई। आखिरकार जीत मेरी हुई। हेवनली डाउस अब मानवता से मुक्त होगा। शुद्ध। सोर्ड चाइल्ड चीखा। जो चाहिए था वो मिल गया, अब मेरे पिता को छोड़ दो। हेवनली सॉवरेन ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी समझदारी, एक डिमोनिक कल्टीवेटर की संतान होकर भी इतनी फीलियल। लेकिन तुम गलत हो, अभी कुछ बाकी है। अब और क्या बाकी है? मानवता के पथ की चरम सीमा, जुओफान की डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट, जो अब पीक पर पहुंच चुकी है। उसकी आंखों में 10 नहीं 12 गोल्डन हेलोज चमक उठे। आ जुओफान का दर्द अब असहनीय हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों गर्म छुरियां और भाले उसकी रगों में चुभ रहे हों। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और खून उसका चेहरा धोने लगा। वो तड़पता रहा, चीखता रहा, और तभी काली ऊर्जा उसके शरीर से बाहर निकलकर उसी विशाल आंख में समा गई। उसकी शक्ति ही नहीं, उसकी आत्मा तक खींची जा रही थी। अब जुओफान शांत था, बेजान, बेसुध। सॉर्ड चाइल्ड फिर दहाड़ा, तुमने उसका सब कुछ छीन लिया, अब और क्या चाहिए? उसकी आत्मा टूट जाएगी, वो मर जाएगा। यही उसकी राह थी। वो हारा है और हमारे वादे के अनुसार अब वो मेरी राह में योगदान देगा। हेवनली सॉवरेन उसकी टूटी आत्मा को देखते हुए मुस्कराया, मेरे छोटे भाई, आखिरकार जीत मेरी हुई और तुम हार गए। अगर तुम न होते मैं जीत नहीं पाता। तुम मेरे लिए एक सीढ़ी थे और अब तुम मिटा दिए जाओगे। अलविदा। पिता? जुओफान! सॉर्ड चाइल्ड और चू चिंगचंग दोनों ने एक साथ चीखा, पर जुओफान अब भी बेहोश था, जैसे उसकी आत्मा हवा में बिखर रही हो। ये सब क्या हो रहा है? मैंने किसे नाराज कर दिया? सॉवरेन मुझसे खेल क्यों रहा है? मैं मर रहा हूँ और मुझे अब तक समझ नहीं आया क्यों दुनिया में मुझसे ज्यादा कोई नहीं ठगा गया। बैम! एक झटका पूरी सृष्टि को हिला देता है। आकाश कांप उठता है। वो विशाल आंख डगमगाती है। उसके गोल्डन रिंग्स मंद पड़ जाते हैं। जुओ फैन की आत्मा जैसे एक हल्की सी शांति महसूस करती है। उसकी हस्ती फिर से स्थिर होती है। सोर्ड चाइल्ड उठ खड़ा होता है, हैरानी से आसमान की तरफ देखता है। ये दबाव चला गया? कौन है वहाँ?
हेवनली सॉवरेन की दाहिनी आंख अब 12 गोल्डन हेलो से चमक रही थी और बाईं आंख में बिजली की पर्पल लहरें उठ रही थीं। उसने आंखें तरेर कर आकाश की ओर देखा। सोर्ड हार्ट भी अब गंभीर हो गया था। हेवनली सॉवरेन की दुनिया में दाखिल होने की हिम्मत किसकी हो सकती है? हुश, एक जानी पहचानी आकृति उनके सामने प्रकट होती है। उसकी नज़रें बर्फ सी ठंडी और सीधे हेवनली सॉवरेन के चेहरे पर। यू मिस यू। जुओफान के होंठ कांपते हैं। चू चिंचंग की आंखों में फिर उम्मीद लौटती है। पर इतनी शक्ति उसके पास कैसे है और वो हेवनली सॉवरेन के डोमेन में कैसे घुस आई? बाली यूयू ने जुओफान की ओर देखा। उसकी आत्मा की हालत देखकर बोली, मैं बाली यूयू नहीं, मैं हूँ इमोशन सॉवरेन। मैं यूयू के शरीर का उपयोग करके इन्हें बचाने आई हूँ। हैं, बचाने? सिर्फ अपनी आत्मा की एक छाया लेकर किसी मॉर्टल के शरीर में आकर ये क्या बचाएगी? हेवनली सॉवरेन हंसा। ये मेरी दुनिया है, तेरा नहीं। तू क्या कर पाएगी? तेरे पास तो अपना पाथ भी नहीं बचा। आधी सॉवरेन ही कहलाएगी। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई। उसकी नज़र उस विशाल आंख पर गई। किसने कहा कि मेरा पाथ नहीं है? वो रहा। उसे पाथ कह रही हो? वो तो मैंने वॉइड पाथ से चुरा लिया। इतना ही तो वजह है कि तुम हारोगे। इमोशन सॉवरेन ने ताने भरी नज़रों से कहा। हेवनली सॉवरेन, तुम्हें अपनी गिरावट याद है? हेवन में भी इमोशंस होते हैं जो सब कुछ भेद देते हैं। तुम मेरी चाल में फंस गए और उस दिन से इस जगह में बंद हो गए। दुनिया के बाहर एक कदम तक नहीं रखा। तुम्हें डर था कि दुनिया की ऊर्जा तुम्हारे दिल रहित हेवनली डाउस को संक्रमित कर देगी। हेवनली सॉवरेन गुस्से में दहाड़ा। वो तो सस्ती चाल थी जो तुमने तब मारी जब मैं दूसरों से लड़कर कमज़ोर था। अगर मेरा वो कमज़ोर छोटा भाई मेरे पीछे से मदद न करता तो तुम कभी सफल न होती। और हाँ, मैंने तुम्हें बस एक मामूली छाया बना दिया है जो सिर्फ अपने पाथ की मदद से जिंदा है। जैसे ही मेरा भाई वापस आएगा तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ये बोस्टिंग नहीं, सच है। मेरी इमोशन पाथ तुम्हारे दिल रहित हेवनली डाउस की सबसे बड़ी शत्रु है। जब वॉइड पाथ में इमोशन आ जाता है तो वह खाली नहीं रह सकता। तुमने अपने वॉइड पाथ को शुद्ध रखने के लिए सारी ह्यूमन इमोशंस को मिटा दिया और अब जब इमोशन वापस लौट रही है तब बर्बादी तय है। इस बार मेरे पास डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट है जो तुम्हारी इमोशन और मेरे ऊपर डाली गई चाल को मिटा देगा। इमोशन सॉवरेन, तुम हार गई। देखते हैं, असली सवाल ये है कि तुम उन्हें मिटा पाओगे या नहीं। हेवनली सॉवरेन का चेहरा गहरा हो गया। इमोशन सॉवरेन ने एक मुस्कान दी और हाथ हिलाया। आसमान में गुलाबी रोशनी फैल गई। विशाल आंख कांप उठी और उसकी आभा कमज़ोर पड़ने लगी। हेवनली सॉवरेन, तुमने मेरा पाथ ले लिया पर उसे अभी तक अपने अंदर समाहित नहीं किया। मैं अभी भी उसे नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं इमोशन को उसकी चरम सीमा तक पहुँचाऊँगी और तुम्हारे वॉइड पाथ को संक्रमित कर दूँगी जिससे तुम्हारा दिल रहित हेवनली डाउस खत्म हो जाएगा। फिर सोच लो। हेवनली सॉवरेन ने जोर से चिल्लाया और एक इशारे से विशाल आंख और तेज चमकने लगी। मेरा वॉइड पाथ दुनिया का सही रास्ता है। उसे कोई संक्रमित नहीं कर सकता। तुम बस एक छोटी सी छाया हो जो किसी कमज़ोर ह्यूमन की मदद से एक सॉवरेन पाथ चुराई है। कितनी देर तक टिकोगी? 1 मिनट में तुम उस छाया के साथ मर जाओगी। मर जाओगी? जुओफान ने आश्चर्य से बाली यूयू की तरफ देखा। क्या वो इमोशन सॉवरेन की वेसल है या पर्याप्त हो गया? इमोशन सॉवरेन ने जुओफान की तरफ देखा। मैं उसे 1 मिनट के लिए रोक लूँगी। तुम भागो, भागो। पर वो इतना कमज़ोर था कि हिल भी न सका। हेवनली सॉवरेन ने ताने से कहा, तुम्हारा 1 मिनट भी व्यर्थ होगा। हुश। जैसे ही सोर्ड चाइल्ड जोर लगाकर जुओफान की आत्मा को पकड़ने पहुंचा। नहीं, व्यर्थ नहीं होगा। शुक्रिया सीनियर, मैं और पापा तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे, भले ही हम तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाए। हुश। सोर्ड हार्ट ने सोर्ड चाइल्ड को रोक दिया। सोर्ड चाइल्ड का चेहरा गंभीर था। उसे यकीन नहीं था कि वो इस ज़बरदस्त दुश्मन से जीत सकेगा। वे हारने वाले थे। दुश्मन के पास 2 एक्सपर्ट्स थे। भले ही सॉवरेन को रोका गया हो पर दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सके। हालात बहुत ख़राब थे। सोर्ड हार्ट, तुम उसके लिए क्यों काम करते हो? तुम जानते हो कि वो हार्टलेस है तो तुम्हें इसमें क्या मिलता है?
इमोशन सॉवरेन ने ताना मारा। यही वजह थी कि मुझे खतरा महसूस हो रहा था। उसे हराना नामुमकिन है क्योंकि वो सोर्ड पाथ का सबसे ऊंचा मुकाम है। अपने ही पिता से लड़ना जैसा था ये, असंभव। सोर्ड चाइल्ड ने इसका अंदेशा लगाया था, पर जब खबर आई तो फिर भी झटका लगा। अब सब कुछ खत्म हो गया। कोई शाप। इमोशन सॉवरेन, हम बस सॉवरेन्स हैं, इंसान नहीं। मैं हेवनली सॉवरेन की तलवार हूँ और वह जुओफान की रचना। हम अपने मालिकों को धोखा नहीं दे सकते। तुम धोखा नहीं देते, पर क्या उसने कभी तुम पर भरोसा किया? तुम्हारा पाथ क्या हुआ? तुम आधे सॉवरेन क्यों हो? तुम्हारा ताज किसने छीन लिया? इमोशन सॉवरेन ने उसका चुप रहना देखा और ताना मारा। हेवनली सॉवरेन डरता था कि तुम पलट जाओगे, इसलिए उसने तुम्हारा ताज लेकर तुम्हें तबाह करने की योजना बनाई। फिर भी तुम उसकी मदद करते हो। तुम सीएओ के अच्छे संबंध में थे, फिर आखिर में हेवनली सॉवरेन को क्यों चुना? तो तुम क्योंकि हेवनली सॉवरेन सही है। इंसानों के दिल बदलते हैं और मैं भी दूषित हो सकता हूँ। मैं अपनी लॉयल्टी की बात कर सकता हूँ, पर यह गारंटी नहीं दे सकता कि मैं ना बदल जाऊँ। इसलिए ये सही था कि मैंने अपना पाथ हेवनली सॉवरेन को दिया। यही मेरा विश्वास है। कायर, इमोशन सॉवरेन ने थूक कर कहा। हेवनली सॉवरेन ने घृणास्पद मुस्कुराते हुए कहा, सोर्ड हार्ट मेरे साथ बहुत समय से है, मेरा अकेला दोस्त। हम दोनों हेवनली डाउस पर भरोसा करते हैं कि इंसान अपने अनप्रिडिक्टेबल स्वभाव के कारण भरोसेमंद नहीं। मेरे पास उसका पाथ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके लिए बेहतर है कि वह डाव का पालन करे बजाय अपने दिल की सुनने के। दिल के बदलने से बहुत बड़ा संकट आएगा, इसलिए इंसानियत को मिटाना ज़रूरी है ताकि हेवनली डाउस जीवित रह सके। हाँ, तुम अभी तक जीते नहीं हो क्या? हेवनली सॉवरेन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी आसमान में एक धमाका गूंजा। सितारे गिरने लगे। इस डोमेन की सीमा टूटने लगी और वे सोर्ड हार्ट पर गिरे। सोर्ड हार्ट भारी दबाव महसूस कर तलवार निकाली और आसमान पर वार किया ताकि गिरती हुई आक्रमणों को रोक सके, लेकिन सितारों की ताकत से उसका हाथ सुन्न हो गया। सॉवरेन युन का स्टारफॉल। सोर्ड हार्ट हक्का बक्का रह गया, जबकि हेवनली सॉवरेन बड़बड़ाया, नामुमकिन। सॉवरेन युन तो बहुत पहले मर चुका। अगर कोई निशान बचा भी हो तो वह इतना शक्तिशाली सॉवरेन पावर नहीं छोड़ सकता। क्या ये? इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और एक इशारा किया। हेवनली सॉवरेन, अब तुम्हें पछताना पड़ेगा कि तुमने सोर्ड हार्ट को उसका सॉवरेन पाथ नहीं दिया। वह सॉवरेन युन के स्टार पावर का सामना नहीं कर सकता। उसकी आंख में जो पाथ है, उससे वह सॉवरेन युन के पाथ को रोक नहीं सकता, वो भी आधा सॉवरेन होते हुए। दोनों ने सोर्ड हार्ट की तरफ देखा जो पीछे हट रहा था। 10 सॉवरेन पाथ्स में से हर एक को चलाने के लिए एक खास माइंडसेट चाहिए। किसी का पाथ छीन लेने से काम नहीं चलेगा। इमोशन पाथ को असली और शुद्ध इमोशन चाहिए, तभी तुम इस मिनट तक टिक पाओगे और इमोशन पाथ को उस तरह नियंत्रित कर पाओगे जैसा पहले किया था। हेवनली सॉवरेन ने कहा, तो मतलब जिस शरीर का तुम इस्तेमाल कर रहे हो उसमें जुओ फन के लिए गहरी भावना है जो उसके लिए मरने को तैयार है। इमोशन सॉवरेन ने सिर हिलाया। फिर हेवनली सॉवरेन सितारों की तरफ मुड़ा। यह सॉवरेन युन का पाथ है। उसका माइंडसेट दुनिया के लोगों के लिए है। इसका डाओ हार्ट के साथ तालमेल एक सीधे वंशज के पास ही हो सकता है, पर यह बच्चा कैसे इतना ज़्यादा लोगों को अपने लिए मरने को तैयार करता है? हेवनली सॉवरेन, ये है इंसानियत का पाथ की ताकत। तुम कभी नहीं जान पाओगे उसकी माया जो हेवनली डाउस को नियंत्रित करता है। और इमोशन सॉवरेन ने जुओफान की तरफ देखा। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हारे छोटे भाई की दया को। वो तुमसे बिल्कुल अलग है, हा हा हा। इसीलिए वो अपने रास्ते से अलग होकर हेवनली डाउस की जगह तुम्हारे इंसानी पाथ्स की तरफ खिंचा चला गया। हेवनली सॉवरेन ने ताना मारा, बस कुछ सेकंड बाकी हैं। तुम मेरे संसार से बच नहीं सकते। तुम हार चुके हो। हेवनली सॉवरेन की आंखें सुनहरे तेज से चमकीं और उसने एक इशारा किया। इमोशन सॉवरेन हिली और पीछे हट गई। उसका रंग फीका पड़ गया और शरीर से खून रिसने लगा, जैसे जोफान के साथ हुआ था। इमोशन सॉवरेन लगभग
टूट चुकी थी। बच्चे, ऐसे मत खड़े रहो, जुओ फान के साथ निकलो। हाँ, तुरंत। स्वॉर्ड चाइल्ड स्टारफॉल के प्रभाव से झटका खाकर जागा और जुओ फैन के साथ भाग गया, जबकि स्वॉर्ड हार्ट सितारों से जूझता रहा। हेवनली सॉवरेन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर से अपनी ताकत दिखाई और इमोशन सॉवरेन के सीने पर वार किया, जिससे वो खून उगलने लगी। हाँ हाँ हाँ, ख़त्म हो गया, तुम हार गई। मैं अपना प्यादा वापस ले लूँगा। ये इंसानियत के सॉवरेन्स का अंत है। इमोशन सॉवरेन चिंतित नज़रों से उस विशाल आंख की ओर देख रही थी। वूश! अचानक कहीं से एक तेज सफ़ेद प्रकाश निकला, इस दुनिया की सीमाओं को तोड़ते हुए आंगन में आया। ये क्या? हेवनली सॉवरेन हैरान रह गया, जबकि इमोशन सॉवरेन ने स्वॉर्ड चाइल्ड को गरज कर कहा, बच्चे, जुओफान की आत्मा को इस रोशनी के अंदर डालो, जल्दी करो। स्वॉर्ड चाइल्ड ने जुओफान की आत्मा उस रोशनी में डाल दिया। जुओफान की आत्मा उस रोशनी में इंसानी रूप धारण कर गई। चूचिंगचंग की आंखों में उम्मीद की चमक थी। उसने हाथ बढ़ाया। जुओफान ने भी किया, लेकिन जैसे ही वे मिलने वाले थे, वह रोशनी के कणों में बदल गया। चूचिंगचंग चिंतित हो गई, सोचने लगी कि कुछ हुआ है। इमोशन सॉवरेन ने समझाया, फिक्र मत करो, ये सॉवरेन यून का स्टार पाथ है। इसमें फंसी आत्मा एक तारे में बदल जाएगी और कहीं और भेज दी जाएगी। न तो कोई सॉवरेन इसे पकड़ सकता है। इमोशन सॉवरेन ने हेवनली सॉवरेन के स्याह चेहरे को देखा। तो फिर भी तुम बाजी लगाना चाहते हो? बाजी नहीं, बल्कि बचना है, अपने और बाकी लोगों के साथ। ठीक है, मैं तुम्हारी उस मध्यम उम्मीद को छीनने दूंगी, लेकिन आखिर में तुम हारोगे। मेरे पास जो चाहिए वो है। एक घायल आत्मा कोई फर्क नहीं डालती। ओह, तो फिर इंतजार करते हैं। हाँ हाँ हाँ। इमोशन सॉवरेन मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे लाल रोशनी के धुंधले कणों में बदलकर गिर गई। जुओफान ने सांस रोक ली। सीनियर, ये तुम्हारी इच्छा है या यूयू की? ये लड़की इतनी भोली नहीं कि किसी और के लिए इतना कुछ कर दे। मैंने उसे अपनी माया में फंसा रखा है ताकि उसके शरीर पर नियंत्रण कर सकूं। ये घिनौना है, लेकिन सब बड़ा भला के लिए है। अलविदा, जुओफान। बाली यूयू का मरा हुआ चेहरा भी गायब हो गया, लाल रोशनी के कणों में बदलकर। जुओफान तारे जैसी रोशनी बनकर उस सफ़ेद प्रकाश की परत के भीतर उड़ गया। हेवनली सॉवरेन, स्वॉर्ड हार्ट, स्वॉर्ड चाइल्ड और चूचिंगचंग वहीं रह गए। चारों के चेहरे पर उलझन थी। उन दोनों के गायब होने का असर साफ दिख रहा था। हुश! स्वॉर्ड चाइल्ड ने चूचिंगचंग को पकड़ लिया और उड़ गया। उसने इस मौके का फ़ायदा उठाकर हेवनली सॉवरेन के संसार से बाहर निकलने की कोशिश की। स्वॉर्ड हार्ट ने एक आह भरी, क्या मैं उन्हें रोकूं? नहीं, मैंने कहा है कि मैं उन्हें जाने दूंगा और मैं वही करूंगा। मैं अपनी बात का आदमी हूँ। हेवनली सॉवरेन ने सिर हिलाया। क्या इमोशन सॉवरेन का आखिरी निशान उस लड़की के आखिरी शब्दों के साथ ही मर गया? हाँ, लेकिन उसने कोई अच्छी विदाई नहीं दी। बिल्कुल इमोशन सॉवरेन की तरह ही बोली, इंसानियत से कभी कुछ अच्छा नहीं आता। बेवकूफ़ों के लिए ये दुखद है। हेवनली सॉवरेन ने एक गहरी सांस ली। ये साबित करता है कि हेवनली डाउस को इंसानियत और उनके पाथ को मिटाना ही होगा। स्वॉर्ड हार्ट, आखिरी कदम शुरू करो। जैसे ही मैं माया हटाऊंगा, हम हेवनली रीबर्थ लेक जाएंगे और आखिरी बाधा तोड़ेंगे ताकि डाउस को फिर से ला सकें। हम इस दुनिया को फिर से बनाएंगे। स्वॉर्ड हार्ट ने सिर हिलाया, समझ गया।